हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बच्चों। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर चुके थे कि हम एक मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है, ठीक है, ग्रुप है, कौन सा, ट्राइबल ग्रुप, उसके बारे में पढ़ चुके थे कि जो ट्राइबल ग्रुप है वो क्यों मार्जिनलाइज्ड है, कौन कौन से रीज़न हैं जिसके कारण कभी जो आपका ट्राइबल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता था, आज उसकी स्थिति कैसी हो चुकी है, बहुत ही खराब है। ठीक है, वो सोसाइटी में उतना विकसित नहीं हो पाया जितना वो पहले था। ठीक है, उसके रीजंस देख चुके हैं और क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके मार्जिनलाइज होने का, वो भी देख चुके हैं। आज हमारा होगा दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं कंट्री के अंदर वो भी क्या है, मार्जिनलाइजेशन को फेस करती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने कहा कि इस चैप्टर में हम दो ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे जो मार्जिनलाइजेशन मतलब हशियाकरण का शिकार होती है। तो आज हम माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी कौन होते हैं, अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे आपके हशियाकरण का, मार्जिनलाइजेशन का शिकार होते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट बच्चों। तो इन यूनिट फर्स्ट में यू रीड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफ गार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। हम आप क्या पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में कि हमारी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में कौन है, तो एक तो है आपका लैंग्वेज ग्रुप, मतलब लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है कि जो लैंग्वेज के बेस पर जो संख्या में कम है वो, ठीक है, और एक है आपके धार्मिक, रिलीजियस, मतलब जो धर्म के आधार पर संख्या में कम है वो कम्युनिटी। ठीक है कि बच्चों, तो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा कि हमारा संविधान है वो धर्म के आधार पर संख्या में कम और जो भाषा के आधार पर संख्या में माइनॉरिटीज़ हैं उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, उनकी रक्षा करता है एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है क्या, और इसको हमने कहाँ, उनको सेफ गार्ड हमने कहाँ प्रोवाइड किया, फंडामेंटल राइट्स में हमने उनको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। ठीक है, जैसे आपका वो है ना कि जो माइनॉरिटीज़ हैं अपने कल्चर का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, वो कि अपनी भाषा के लिए कोई भी शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं उसके विकास के लिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमारा संविधान है वो आपकी माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजन के बेस पर हो चाहे वो लिंग्विस्टिक बेस पर हो, उनको क्या देता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाई डू वी थिंक दीज माइनॉरिटी ग्रुप हैव बीन प्रोवाइडेड दीज सेफ गार्ड, तो ये आपसे पूछ रहा है कि इन माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड की क्या ज़रूरत है, सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज़। अब बच्चों आपको ना माइनॉरिटी का मतलब समझा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी, तो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू अ कम्युनिटीज़ दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो आपकी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन है ना, उनकी तुलना में जो माइनॉरिटीज़ होते हैं वो न्यूमेरिकली क्या होते हैं, कम होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर बन गया है, व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी। हाउएवर इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर्स, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ है ना, केवल ये नंबर्स के रूप में ही हम नहीं देख सकते कि ये लोग क्या हैं, माइनॉरिटी हैं। ठीक है, इट एम एनकम्पोजेज इश्यूज ऑफ पावर। ठीक है क्या, क्योंकि वो संख्या में कम है ना बच्चों, तो जो देश में आपकी पावर है, ठीक है, उनकी पहुंचना बहुत कम जगह पर हो पाती है। जैसे वो उनकी पावर तक पहुंच नहीं हो पाती है। पावर कौन सी, आपकी पॉलिटिकल पावर लगा लो आप लोग। ठीक है, एसेस टू रिसोर्सेज, जो देश के संसाधन हैं जो उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, उन तक उनकी पहुंच कम हो पाती है। एंड है सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन, तो क्या कह रहा है, सामाजिक और आपके सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं वो उनकी पहुंच में नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो आपको कि माइनॉरिटी क्योंकि वो संख्या में कम है, इसीलिए इन सब एरिया में उनको कोई ना कोई लॉस देखने को मिलता है। एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ भी चुके हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द माइनॉरिटी इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देम सेल्फ। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि जो आपकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं। ठीक है क्या, वो अपने कल्चर को बचा सकती हैं। ठीक है क्या बच्चों, इन सच अ केस साइज कैन बी अ डिसएडवांटेज एंड लेड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटी। ठीक है क्या, लेकिन वो कम्युनिटी है वो उनकी संख्या कैसी है, कम है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको मार्जिनलाइजेशन का शिकार होना पड़ता है। द सेफ गार्ड आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है क्या, इसीलिए अपने कल्चर को बचाने के लिए, ठीक है क्या, जो माइनॉरिटीज़ हैं
जो संख्या में कम है माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको किसकी आवश्यकता पड़ती है? आपके सेफ गार्ड की, अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय मेजोरिटी। मतलब जो आपकी जो मेजोरिटी ग्रुप ऑफ लोग हैं ना, जो संख्या में ज़्यादा हैं, जिनका डोमिनेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है संस्कृति का, तो फिर संभावना है कि उनकी संस्कृति के प्रभाव है वो माइनॉरिटी के लोगों को प्रभावित करे। इसीलिए उनको बचाने के लिए संविधान ने क्या दिया है? विशेष सुविधाएं दी है माइनॉरिटीज़ को। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस। ठीक है क्या? तो फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनके डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, ठीक है, क्या है, और बहुत सारी उनको लाभ नहीं मिल पाते हैं ना, उन सबको बचाने के लिए उनको क्या दिया गया है? उनको माइनॉरिटीज़ को कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। गिवन सर्टेन कंडीशन, उनको ऐसी कंडीशंस मिले, कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी मे फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइफ। क्या कह रहा है कि जो लोग संख्या में कम है ना, वो ऐसा इनसिक्योर फील करना महसूस कर देते हैं, ठीक है। एसेट्स एंड वेल बींग, जो उनके संसाधन हैं, कहीं हमारे जो एसेट्स हैं, संपत्ति है, हमसे छिन ना जाए, हमारे भले के लिए काम ना हो, इस तरह की शंकाएं आ जाती हैं किनमें? आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी में। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, और जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करना लगती है, असुरक्षित महसूस करती है, मे गेट accentuated if the relations between the minority and majority community are फ्रॉड। ठीक है क्या? अगर उनके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो फिर वो अपने आप को क्या महसूस करती है? इनसिक्योर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दी सेफ गार्ड, लेकिन उनकी रक्षा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ कल्चर डाइवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है कि भारत कैसा देश है जिसमें सांस्कृतिक विभिन्नता है, ठीक है, और सांस्कृतिक विभिन्नता को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे संविधान की। एंड प्रमोटिंग इक्वलिटी एज वेल एज जस्टिस। ठीक है, तो जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? इन लोगों को सेफ गार्ड देता है, और सेफ गार्ड प्रोवाइड करके वो उनको क्या करता है? उनके अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग लाता है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक कि वो क्या करता है? भारत के इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी को बना के रखता है, समानता को बढ़ाता है, और जस्टिस, न्याय दिलाता है किनको? माइनॉरिटीज़ के लोगों को। ठीक है, तो संविधान है वो कैसे माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है? तो फिर वो उनके हितों की रक्षा करता है। ठीक है, ये सब कुछ आ गया। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 5, द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। हम चैप्टर इसे प्रीवियस चैप्टर में देख भी चुके हैं ना, कि देश में जो जुडिशरी है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड। और जो भारत का कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको लगता है कि उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है, तो वहाँ वो सीधा कहाँ जा सकता है? अप्रोच टू कोर्ट, वो कोर्ट में पहुँच सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपरली एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को पढ़ेंगे, और वो कौन सी? आपकी मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो माइनॉरिटी हैं वो मार्जिनलाइज होते हैं, और उनके हितों की रक्षा कौन करती है? हमारी जुडिशरी उनके हितों की रक्षा करती है। ठीक है, संविधान में प्रॉपरली उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया है, ताकि कल्चरल डाइवर्सिटी बनी रहे, इक्वलिटी प्रमोट होती रहे, उनके साथ में जस्टिस होती रहे। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।